दूसरा सवाल है, हर इंसान के 3 वतन हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। वतन कहां है? यह मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल आपकी खिदमत में रखता हूं। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। नबी की औलाद में बेटी भी बेटा भी, लेकिन बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया, इंतकाल कर गया, बेटी बाकी रही। इसका राज क्या है? यह आखिरी सवाल है। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दुनिया में आदमी 3 काम करते हैं रात दिन, लेकिन वो मुकम्मल होते ही नहीं है। मुकम्मल कहां होंगे ये आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सीरत के हवाले से आप सुनने के लिए बैठे हैं, सुना रहा हूं। आदमी खाता है, भूख मिटती नहीं है। रात में खाया, भूख सुबह को लग रही है, सुबह को खा लिया, दोपहर में भूख लग रही है, भूख मिटती नहीं है। कहां मिटेगी? बता रहा हूं। जब मरने के बाद कयामत में खुदा के दस्तरखान पर खुदा का बंदा पहुंचेगा, लुकमा हलक के नीचे उतरेगा, दुनिया की भूख मिट जाएगी। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं कि आदमी सोता है, नींद पूरी होती नहीं है। ये नींद कहां पूरी होगी? जमीन के ऊपर नहीं होगी। जब आप जमीन के नीचे जाएंगे, कब्र में पहुंचेंगे, वो अधूरी नींद जो जमीन के ऊपर अधूरी रही, कब्र में पूरी हो जाएगी। तीसरी चीज, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, प्यास कहां बुझेगी? तो लिखने वाले ने लिखा, प्यासा इंसान दुनिया में पीता रहता है, प्यास बुझती नहीं है, लेकिन मरने के बाद हौज़े कौसर पर पहुंचेगा, नबी के हाथ से जाम मिलेगा, हलक के नीचे उतरेगा, जन्नत में जाने तक प्यास बुझ जाएगी। हर इंसान के 3 वतन है। पहला वतन जहां वो पैदा हुआ, दूसरा वतन रूहानी, जहां मरने के बाद ईमान रहा तो जन्नत में पहुंचेगा, तीसरा वतन ईमानी। कहां है, किस जगह है? बता रहा हूं सीरत के हवाले से। जहां से हर मुसलमान को ईमान नसीब हुआ वो नबी का मदीना है, हमारा ईमानी वतन है। अल्लाह बार बार उसकी जियारत नसीब फरमाए। नबी की औलाद में बेटी भी बेटा भी, लेकिन बेटी जिंदा रही, बेटा इंतकाल कर गया। राज क्या है? बता रहा हूं, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, सवाल को खत्म कर रहा हूं। बेटा अगर जिंदा होता तो नबी बनता, अगर बेटा नबी बनता तो बाप आखिरी नबी नहीं होते, इसलिए बेटा इंतकाल कर गया। अगर बेटा जिंदा होता, नबी नहीं बनता, तो लोग ताना मारते कि बाप को जो मकाम मिला वो बेटे को नसीब तक नहीं हुआ। इसलिए बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया, बेटी जिंदा रही। हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा, उसका नाम था औरंगजेब। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनके खादिम का नाम था मोहम्मद हसन। तो बादशाह ने कहा कि बेटा मोहम्मद हसन, मुझको मिसवाक ला करके दो। उसने मिसवाक ला करके दिया। उसने कहा बेटा मोहम्मद हसन, मुझको खाना खिलाओ। उसने खाना ला करके दिया। एक मर्तबा बादशाह की जबान से निकला, हसन कहां हो? अब जो हसन आया तो लोटे में पानी लेकर के आया कि हुजूर वजू कर लीजिए। तो बादशाह के वजीर ने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि बादशाह का वजू टूट गया है? क्या बादशाह की आदत है, जब उसका वजू होता है तो वो मोहम्मद हसन कहता है, जब उसका वजू नहीं होता तो मोहम्मद का नाम बगैर वजू के वो जबान से अदा करता ही नहीं है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जवानी में निकाह, बुढ़ापे में हज। हाथ उठा दीजिए, जरा मैं ध्यान से आप लोगों को देख लूं कि आप लोग हैं कहां, यही हैं कि ससुराल में। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। आब ज़मज़म से फिर अपना मुंह धोइए, आब ज़मज़म से फिर अपना मुंह धोइए, और नामे शहे अंबिया लीजिए।
इतना कह दीजिए आज कासिर जरा आपकी नात गोई का मकसद है क्या, गर नबी की गुलामी की है आरज़ू तो गुलामे नबी से दुआ लीजिए। माशाअल्लाह, इतना खूबसूरत जलसा, इतने खूबसूरत सामाईन और अजीम समात महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हुआ। जब मैं आया था मेहमान खाने में पहुंचा तो महसूस हुआ कि जलसा हो रहा है, लेकिन देखा कि शामियाना नहीं है तो समझ में आ गया जलसा नहीं है, मिलाद है। लेकिन जब यहाँ आया तब महसूस हुआ कि नहीं, मिलाद नहीं है, जलसा है। लेकिन मैंने सोचा कि अगर जलसा मिलाद होता तो मैं अगरबत्ती और मोमबत्ती दोनों साथ में लेकर के आता और दोनों को जला करके सबका एक साथ फातिहा कर देता, उसके बाद चला जाता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मिलाद जलसा बन गया। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। नबी की सुन्नत के हवाले से पैगाम यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, हम पहचानने ही के लिए आए, हम पहुँचा ही देंगे। एक किताब है, उसका नाम है दरबार अकबरी किताब है। तो लिखा कि अकबर बादशाह जब हिंदुस्तान में हुकूमत करता था तो उसके दरबार में सबको दाढ़ी थी और अचानक सबने दाढ़ी सफाचट कर ली, चेहरा फुटबॉल का मैदान हो गया। हुआ कैसे, इसको सुना रहा। एक आलिम ने, दरबारी आलिम ने खड़े होकर के कहा कि हुजूर की खिदमत में एक सहाबी आए, गोद में बच्चा था, दुआ दिलाने के लिए लेकर के बच्चे को हुजूर की खिदमत में आए तो अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे का चेहरा देख करके कहा कि इसको तो मोच भी नहीं है, दाढ़ी भी नहीं है, जन्नत में सबकी शक्ल ऐसी ही होगी। अब क्या था, बादल गरजा कहाँ, बरसा कहाँ, अगले दिन सब सफाचट हो गए, बच्चे के बाप सफाचट। अब रात में बच्चा परेशान कि ये बाप है कि माँ है। ये सोपोल है, सोपोल से आप यहां चलिए पंजाब जाइए, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, किसी भी पंजाबी को, सिख को भीख मांगता हुआ दिखाइए। आप नहीं दिखा सकते। सोपोल से चैलेंज है आपको, और देखते जाइए आंख फाड़ फाड़ करके, आप पंजाबी को, सिख को भीख मांगता हुआ नहीं देखें। लेकिन मुसलमान का हाल देखिएगा, हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, भीख का कटोरा लेकर के बोलेगा मौला के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। पूछने वाले ने कहा अरे शर्म नहीं आती, भीख मांगते हो? का किस बात की शर्म? मेरा बाप नेशनल फकीर, मेरा दादा इंटरनेशनल फकीर, खानदानी पेशा। दूसरा नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये सुपौल से लेकर के पंजाब तक देखिए, सिख और सरदार को, सिख को, पंजाबी को, कि छोटी बड़ी दाढ़ी जरूर होगी, पगड़ी सर पे जरूर होगी। अब ये दाढ़ी किसकी सुन्नत है? नबी की सुन्नत है। ये पगड़ी किसकी सुन्नत है? नबी की सुन्नत है। जिंदा कौन कर रहा है? सिख और पंजाबी कर रहा है। आज दुनिया जानती है कि जो इज्जत सरदार को मिली है, सिख और पंजाबी को मिली है, मुसलमान को नहीं। एक नबी की सुन्नत को चेहरे पर सजाया, एक नबी की सुन्नत को सर का ताज बनाया। दुनिया पंजाबी नहीं कहती है, सरदार कहती है। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में, एक मिसाल से पैगाम को खत्म कर रहा हूं। एक आदमी मुसलमान होकर के 2 लाख रुपए का कुत्ता खरीदा, मुसलमान, और उसको गोद में बैठा करके ऐसे पाल रहा है जैसे लोग बच्चे को पालते। तो उसको किसी आलिम ने कहा अरे शर्म नहीं आती, नबी ने मना किया है, कुत्ते को घर में पालोगे रहमत के फरिश्ते नहीं आए। तो उस आदमी ने कहा इसीलिए तो पाल रहा, जब फरिश्ता आएगा नहीं, मेरी रूह निकालेगा नहीं, मैं जिंदा ही रहूंगा, मरूंगा ही नहीं। सुभान अल्लाह। कह अरे अल्लाह का बंदा, कुत्ता भी तो मरता है, जो कुत्ते की रूह निकालता है वही तुम्हारी रूह निकालेगा। जो लोग मोहम्मद के वफादार नहीं हैं, अल्लाह की रहमत के वो हकदार नहीं हैं। जो लोग मोहम्मद के वफादार नहीं हैं, हासिल है जिन्हें इश्क़े
मोहम्मद का खजीना, कौनैन की दौलत के तलबगार नहीं है। जो दीन हमें दे गए सुल्ताने मदीना, हम उसके बदल लेने को तैयार नहीं है। किस्मों से मोहम्मद के ये बनते हैं फिदाई, अग़यार की रस्मों से जो बेजार नहीं है। किस्मों से मोहम्मद के ये बनते हैं फिदाई, अग़यार की रस्मों से जो बेजार नहीं है। शक्ल तुम्हारी औरत जैसी, तुमने बना ली सूरत कैसी। मोच उड़ाए दाढ़ी बनवाए, औरत जैसी शक्ल बनाए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। माशाल्लाह बड़ी बेदारी के साथ आपने सुना। अगर इसकी हिफाजत हो गई तो अल्लाह 100 शहीद का सवाब हमें देगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाल्लाह जगह पर आ गए, बड़ी जल्दी जगह पर आए, वरना तो मैं जनाजा ही पढ़ा देता। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं छोटे छोटे बच्चों के हवाले से। और आपके बच्चों को कबूलियत की घड़ी में, जबकि खुदा आसमान पर खुदा आ चुका है, दुआ करता हूं अल्लाह आपके बच्चों को इल्म से, हुनर से माला माल फरमाए, अच्छा इंसान बनाए, अच्छा मुसलमान बनाए। अल्लाह के रसूल के पास जब माल आता था तो मस्जिद में खड़े खड़े बांट देते थे। जब माल आया तो लेने वाला ही नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू हुरैरा दरवाजे पर जाओ, कोई मिले लेकर के आओ, ये माल उसे दे दो। गए, वापिस आए का कोई नहीं है। फिर भेजा, फिर वापिस आए कोई नहीं है। फिर भेजा, फिर वापिस आए कोई नहीं है। कहा, अबू हुरैरा जब कोई नहीं है तो तुम ही ये माल लेकर के जाओ। हजरत अबू हुरैरा हाथ जोड़ करके खड़े हुए, अल्लाह के रसूल हमको ये माल नहीं चाहिए, हमको वो इल्म चाहिए जो आपके सीने के अंदर है। हमें तो वो इल्म चाहिए। इस दौलत को ठुकरा दी, उस दौलत इल्म को हासिल किया। 5400 हदीस के हाफिज बन करके उम्मत को रिवायत की और वक्त का गवर्नर बन गए। सुबह जब होगी तो आपका एक बच्चा स्कूल की तरफ जाएगा, सुबह जब होगी तो एक बच्चा आपका मदरसे की तरफ जाएगा। इमाम मुल्ला अली कारी के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूं, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरते। आपका बच्चा सुबह को उठा है, एक बच्चा स्कूल की तरफ गया है और दूसरा बच्चा मदरसे की तरफ गया है। तो जो बच्चा मदरसे की तरफ गया है, अभी मदरसा पहुंचा नहीं है, उसके लिए चूंटी भी दुआ करती है और मछली भी दुआ करती है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि चूंटी सबसे छोटी मखलूक है, मछली दरिया के अंदर रहने वाली बड़ी छोटी मखलूक है। चूंटी हराम मखलूक है, उसको खा नहीं सकते। मछली हलाल मखलूक है, उसको खाया जाता है। और जो मछली मखलूक है खाने वाली, वो दरिया के अंदर है। जो चूंटी हराम मखलूक है, उसको खा नहीं सकते, वो दरिया से बाहर है। मतलब साफ है कि आपका बच्चा इधर मदरसे की तरफ गया, हर छोटी बड़ी मखलूक उसके लिए दुआ कर रही है। हराम हलाल दोनों मखलूक दुआ कर रही है। जो दरिया के अंदर है, जो दरिया से बाहर है, दोनों दुआ कर रही है। सोपोल का बच्चा सोपोल से निकला लंदन पढ़ने के लिए, बाप ने भेजा। तो जब जा रहा था तो नाना, मामू, चच्चा सबको पहचान रहा था। जब पढ़ करके आया कोट पतलून में तो बाप से ही कहता, तुम कौन हो? उसका बाप बड़ा सियाना था, कहा हमको नहीं पहचाने, तुम्हारी माँ का भतार है, तुम्हारी माँ हमारी जोरू। स्कूल में कॉलेज में पढ़ाओ इन्हें, लेकिन आसार ज़माना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन आसार ज़माना भी दिखाओ इन्हें। लेकिन बच्चों को
बच्चों को अपने दीन से हरगिज़ न हटाओ, हर घर में कोई हाफिज़ कुरान बनाओ, हर घर में कोई हाफिज़ कुरान बनाओ। कुरान का पढ़ना तुम्हें जन्नत दिलाएगा, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा। बचना है जहन्नम से तो ईमान बचाओ, हर घर में कोई हाफिज़ कुरान बनाओ। हाथ जोड़ करके एक पैगाम आपकी खिदमत में दे करके जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप बेदारी के माहौल में सुन रहे हैं, आपके बच्चे का मुस्तकबिल रोशन होगा। आप डॉक्टर बाद में बनाइए, पहले अपने बच्चे को दीन की तालीम से मुसलमान बनाइए। हाथ उठाइए, अपने बच्चे को मुसलमान बनाएंगे। डॉक्टर का फीस नगद, मदरसे का चंदा उधार। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाल्लाह। चाचा मैंने आपको देख लिया है, आप दोनों तरफ से आए, कन्या के भी मामू हैं, दुल्हा के भी मामू हैं। खैर अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। कुरान के हवाले से पैगाम ज़हमत तमाम। जलसे में, मदरसे में, मस्जिद में, गांव में जलसा होता था, मगर एक आदमी जलसा सुनता नहीं था। उससे किसी ने पूछा कि बस्ती में जब भी जलसा होता है तुम जलसा क्यों नहीं सुनते? कहा मैं रोज अपनी बीवी की गाली सुनता हूं, हमको क्या जरूरत है जलसा सुनने की। चौथा पैगाम कुरान के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूं और दुआ करता हूं अल्लाह ज़मीन की पस्ती से कुरान की बरकत हम सबको उठाए और इज्जत की बुलंदी हम सबको अता फरमाए। अभी आपने देखा होगा कि देवबंद में अमीर खान मुत्तकी, फॉरेन मिनिस्टर, अफगानिस्तान के तालिबान के आए तो पूरा हुजूम देवबंद में इतना बड़ा था कि लोग चलते चलते थक गए, पैर में दर्द होने लगा। देवबंद इतना बड़ा है कि कोई अगर पैदल चलना चाहे तो पैर फूल जाएगा, इतना लंबा चौड़ा है। इस मुल्क के वजीर तालीम थे, उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। वो देवबंद देखने के लिए जब आए तो पैदल घूम रहे थे, इधर घूम रहे थे, इधर मुआयना कर रहे थे, उधर मुआयना कर रहे थे। मुआयना हो रहा है, पैर फूल गया, पैर में दर्द होने लगा, पूरा सर भारी हो गया। उसके बाद हाथ जोड़ करके कहने लगे मैं थक गया हूं, मेरा पैर दर्द कर रहा है, मेरी थकावट का इलाज करो। अब इतना बड़ा आलिम कह रहा है कि मेरी थकावट का इलाज करो, तो लोग समझे नहीं। कहा कि मैं कैसे इलाज करूं? कह रहे अल्लाह का बंदा, मेरी थकावट का इलाज ये है कि तुम अच्छे किसी कारी को कुरान पढ़ने के लिए बुलाओ, वो कुरान सुनाएगा और मेरी थकावट दूर हो जाएगी। रोम का एक बादशाह था, उसका नाम था कैसर। उसके सर में जब दर्द हुआ तो पूरी दुनिया के डॉक्टर को उसने बुलाया, लेकिन उसका दर्द नहीं छूटा। उतने आजिज आकर के हजरत उमर को खत लिखा, हुजूर करें तो क्या करें, मेरे सर का दर्द ही नहीं छूट रहा है। तो हजरत उमर ने एक टोपी भेज करके कहा कि इसको जैसे सर में लगाओगे तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। टोपी जैसे ही हजरत उमर की खिदमत से आई, उसने जैसे ही सर पे लगाया, सर का दर्द खत्म हो गया। उसने आजमा करके देखा कि टोपी की वजह से दर्द खत्म हुआ है या किसी और वजह से। उसने टोपी को उतार करके देखा, दर्द शुरू हो गया। फिर टोपी को पहना, दर्द खत्म हो गया। उसने सोचा कि आखिर इस टोपी में जादू क्या है। कैंची लेकर के काट करके देखा, एक पर्ची निकली। पर्ची को खोल करके पढ़ा तो उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। उसने कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की एक आयत है, जब एक आयत का ये हाल है तो पूरे कुरान का क्या हाल होगा। दरभंगा में इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरत भूल गए, पीछे मुक्तदी नमाज पढ़ रहे थे। अब सोचा कि अगर मुक्तदी को पता चल जाएगा तो तनख्वाह भी बंद कर देंगे। अब सूरह फातिहा के बाद बार बार घुमा रहे हैं एक ही आयत को, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। दरभंगा का मुसलमान समझ गया कि जरूर दाल में काला है, ये बार बार शैतान क्यों आ रहा है। तो पीछे एक मुंहफट मुक्तदी था, नमाज में ही कहा, इमाम साहब समझ में आ रहा है, कसूर शैतान का नहीं है, शैतान का कसूर नहीं है, कसूर आपका अपना है।
आपको आगे याद ही नहीं है। जब हम कलाम पाक से वाबिस्ता हो गए, वाबिस्ता हो गए, सब मरहले हयात के आसान हो गए, आसान हो गए। हाथों से अपने दामने कुरान छोड़ के, कुरान छोड़ के जिस समत हम गए हैं परेशान हो गए, परेशान हो गए। ताहा की, ताहा की आयतों पे जो नजरे उमर पड़ी, एक लख्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। एक लख्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। कुरान पर अमल होगा, कुरान की तिलावत करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। रमज़ान के बाद कुरान ताक में हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह बाराती में आप लोग आए हैं, दांत पिजा करके आए हैं, लेकिन यहाँ तो हड्डी बोटी कुछ नहीं मिलने वाली है, सिर्फ दुआ मिलेगी। जिंदा रहेंगे तो जिंदगी मिलेगी, मर गए तो कुरान खानी मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पांचवा पैगाम यहाँ से लेकर के वहां तक बेदारी के माहौल में सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दुनिया और आखिरत के हवाले से आपकी खिदमत पे पैगाम है। जिस वक्त हजरत अक़दस मौलाना अलाउद्दीन साहब सुना रहे थे तो वो घबरा रहे थे। कुछ लोग यहाँ थे, कुछ लोग कहीं थे, लेकिन मैंने देखा जहाँ खाना पक रहा था वहाँ ज़्यादा थे। समझ में आ गया था कि रूहानी ग़िज़ा चाहिए या जिस्मानी ग़िज़ा चाहिए। बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ। अभी आप देख रहे हैं, मैं आपके सामने हूँ, बयान कर रहा हूँ। अक्टूबर का महीना ख़त्म हो रहा, सर्दी आ गई है, लेकिन पसीना छूट रहा है। ये नहीं, पंखा मत चलाइए, पंखा मत चलाइए। जितना पसीना छूटेगा उतना सवाब मिलेगा, वरना बंगाली भाई किसका खाया पिया घस का। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप देखिए, मैं आपके सामने बैठा हूं, सर्दी का ज़माना है, लेकिन पसीना छूट रहा है। लेकिन मदीने में जब आप दोपहर के वक्त में मैदान में चलेंगे और आपके सर पर सूरज होगा तो ज़मीन ऐसे खोलती है जैसे चूल्हे पर हांडी खोलती। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को जमा फरमाया, कहा देखो ये ज़मीन खोल रही है जैसे हांडी पर चूल्हा खोलता है। गर्मी है, जूता उतार करके इस तपती रेत पर खड़े हो जाओ और हिसाब दो, जो मैंने कल तुम्हें पैसा दिया था कहाँ खर्च हुआ, कितना बाकी है, कितना बचा, कहाँ कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, हिसाब दो। पहला आदमी जूता उतार करके जैसे ही पैर रखता है उसका पैर भी जल्ला, दिमाग भी खोल रहा, हिसाब भूल गया, वो भी नाकाम। दूसरा आया वो नाकाम, तीसरा आया वो नाकाम। अब बारी आई आखिरी आदमी की, उसका नाम था हजरत अली रजी अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने कहा, अली सबसे कम पैसा मैंने तुमको दिया है, जूता उतारो, पैर रखो, हिसाब दो। फटाफट हिसाब दिया, फटाफट हिसाब दिया, झटाझट हिसाब दिया, फटाफट हिसाब दिया। अल्लाह के रसूल ने उस मौके से कहा, लोगों दुनिया में तुम्हारे पास जरूरत से जितना कम पैसा होगा हिसाब उतना आसान होगा, जरूरत से जितना ज्यादा पैसा होगा हिसाब उतना मुश्किल होगा। अभी आफ्ताब भाई के हवाले से लोग कह रहे थे कि आफ्ताब तो दिन में निकलता है, लेकिन यह आफ्ताब रात में निकलता है। यह आफ्ताब सखावत का आफ्ताब है, वो रात दिन निकलता है। अल्लाह सखावत को आबाद रखे, मुबारकबाद रखे। आफ्ताब ग्रहण हुआ, सूरज ग्रहण हुआ तो अल्लाह के रसूल ने सारे सहाबा को जमा करके कहा कि नमाज पढ़ो। जो नमाज में जो दुआ आपने की उसमें अजाब कब्र से पनाह मांगी। तो इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ऐसा क्यों, सूरज ग्रहण हुआ है और अजाब कब्र से पनाह मांगी जा रही है। इमाम राजी लिखते हैं कि ऐसा इसलिए, जब सूरज ग्रहण होता है तो जमीन पर अंधेरा होता है, उस जमीन के अंधेरे को देख करके रसूलुल्लाह को कब्र का अंधेरा याद आ गया, इसलिए नमाज में आपने अजाब कब्र से पनाह मांगी। एक बहरा आदमी था, उसको पता चला कि उसका समधी बीमार है। वो आया उसकी खैरियत लेने के लिए। वो सुनता तो कुछ नहीं है, सिर्फ बोलता है। तो उसने आकर के अपने समधी से पूछा, क्या हाल है?
उसके समधी ने खिसिया करके कहा मर रहा हूं। कहा सुबहान अल्लाह, मुबारक। बहरा आदमी है, कुछ सुनता तो है नहीं। उसने दूसरा सवाल पूछा कि क्या खा रहे हो? उसने गुस्से में कहा जहर खा रहा हूं। कहा बहुत अच्छी दवाई है, रात दिन पाबंदी से खाते रहो। तीसरा सवाल उसने पूछा कि तुम्हारा कौन से डॉक्टर से इलाज चल रहा है? तो मूड में था नहीं बताने के, वो कह दिया कि मलकुल मौत। तो बोला कि बहुत अच्छा डॉक्टर है, इतना बढ़िया इलाज करेगा कि पूरा इलाज करके ही छोड़ेगा। किसी गुलफाम को कफना रहा हूं, जनाजा हुस्न का दफना रहा हूं। किसी गुलफाम को कफना रहा हूँ, जनाजा हुस्न का दफना रहा हूँ। लगाना दिल का उन फानी बुतों से, लगाना दिल का उन फानी बुतों से। अब बस है दिल को ये समझा रहा हूँ, अब बस है दिल को ये समझा रहा हूँ। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आपने सुना। एक बस्ती में जलसा जब खत्म हुआ तो लोग चले गए जलसा सुन करके, तो सब लोग बदल गए मगर एक आदमी बराबर गुनाह कर रहा है। उसको लोगों ने ताना मारा कि जलसा सुन करके क्या फायदा हुआ, सब लोग बदल गए, तुम मगर नहीं बदले, बराबर गुनाह कर रहे हो। तो वो बोलता है कि सब कुछ वहीं माफ हो गया, इसलिए नए सिरे से गुनाह कर रहा। इसलिए इरादा कर लीजिए कि यहां भी बदलना है और मरते दम तक हालत को बदलते रहना है, अपनी इस्लाह करनी है। मौत से पहले इंशाअल्लाह मौत की तैयारी करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 7 खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। घबराना नहीं, दायां बायां साथ आपको देते रहना है। आखिरी पैगाम जो अपने जलसे के हवाले से मैं इसको सबसे बड़ा पैगाम कहता हूं, उसकी आप हिफाजत कर लीजिए। मैं गारंटी देकर के जा रहा हूं, आपके हाथ पर भी पैसा, जेब में भी पैसा, घर में भी पैसा, जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। आपको सिर्फ 2 काम करने हैं, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अभी कैसर राणा साहब पढ़ रहे थे, कारी साहब, तो कह रहे थे कि जो इनाम मिलेगा मस्जिद में जाएगा। तो माशाअल्लाह आपने इनाम कम दिया, मस्जिद के नाम पर भी आपने इनाम कम दिया। लेकिन मैं एक बार इम्तिहान आपका और लूंगा, जब जलसा खत्म होने वाला होगा तो मस्जिद के नाम पर आपसे सदका लूंगा। तो सदका देंगे? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं। एक आदमी मस्जिद का पड़ोसी है, मस्जिद का कोना दबा लिया। किसी आलिम को जब पता चला, कहा कि मायूस मत हो, वो कोना उसके पूरे मकान को खींच लेगा। अभी 6 महीने गुजरे थे तो उस आदमी के घर में हादसा हुआ, उसने पूरा मकान बेच दिया। जिस आदमी ने खरीदा उसने मस्जिद में दाखिल कर दिया। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बूढ़ा बाप लाठी पर बेटी के यहाँ आया, बेटी से कहा कि बेटी तुम मेरे बुढ़ापे का सहारा हो, मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, अपने घर में रहने दो। बेटी ने कहा अभी निकलो, नहीं निकलोगे धक्के मार करके निकाल देंगे। मोहल्ले के सारे लोग जमा हो गए। उस लड़की से कहा कि तुमको शर्म नहीं आती, तुम्हारा बाप है। कहा कि बाप से तो पूछो कि बाप को शर्म नहीं आती, मैं उसकी बेटी हूं। मेरा बाप इतना बड़ा सूदखोर है, दुनिया से सूद लेता है, लेकिन जब मुझे कर्जे की जरूरत पड़ी, मुसीबत में मैं गिरफ्तार हुई, तो मैंने बाप से कर्जा मांगा, मेरे बाप ने मुझे कर्जा दिया, लेकिन जब वापसी की बारी आई तो मेरे बाप ने मुझसे 1-1 रुपया कर्जे का सूद के साथ वसूल किया है। जब ये बाप मुझे नहीं पहचानता तो मैं भी इसको नहीं पहचानती। राज की बात यह है कि जब आदमी हराम खाता है तो सबकी निगाह से गिर जाता है। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। सुपौल का आदमी 1 किलो दूध में 9 किलो पानी मिलाता था और जाकर के बेचता था। उससे लोग कहते थे यार इसमें तो दूध है ही नहीं, पानी है। तो वो कहता था इसमें तो दूध है नहीं, पानी है। तो वो कहता था मैं कसम खाता हूं मैंने पानी में दूध मिलाया है, दूध में पानी नहीं मिलाया। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। वो दूध बेच करके जब घर लौट रहा था तो उसके बटुए में पैसा था, साइकिल से जा रहा था।
उसको पेशाब पखाने की जब हाजत हुई तो वो पाकड़ के दरख्त के नीचे साइकिल रखा, बटुआ रखा, हाजत पूरी करने के लिए तालाब में जब गया, वहां से वापिस आया तो देखा आंख बंद डब्बा गायब। साइकिल तो है, बटुआ है ही। उसने चारों तरफ देखा, नजर नहीं आया। सर जो ऊपर उठाया तो देखा कि ओ बंदर के हाथ में बटुआ, और वो पैसा निकाल करके देख रहा कि असली है या जाली है। तो उसने जब उसको देखना शुरू किया तो एक सिक्का उसके हाथ से छूट करके पानी में बोला, गिरा और बोला टभाक। वो बोला कि कितना खूबसूरत दिवाली का पटाखा है, सुबहान अल्लाह। उसने दूसरा सिक्का निकाला, फिर गिराया टभाक। ये आदमी देख रहा है, इसका कलेजा सूख रहा है, ये तो पूरा बटुआ खाली कर देगा ये दिवाली के धमाके के चक्कर में। इसने हाथ जोड़ करके कहा कि भाई साहब महाराज, तुम्हारे काम का वो सिक्का नहीं है, हमको लौटा दो, हम तुमको केला खिलाएंगे। तो बंदर को तरस आए, एक सिक्का इधर फेंके, एक सिक्का पानी में डाले। बटुआ जब खाली कर दिया तो इसने कहा कि महाराज समझ में आ गया, जो दूध का पैसा था वो ऊपर आया, जो पानी का पैसा था वो पानी में चला गया। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तब तक पानी पीती थी, मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की, इनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है डाके से, कुछ ही कम है डाके से। बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी, ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था, उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी नाके से, मुड़ जाती थी नाके से। बरसों राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। फ्री में अगर शादी में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, इसमें मैंने देख रहा नीयत के कितने पक्के हैं, सब नजर आ रहा है। जवानों के हवाले से पैगाम, आपकी खिदमत में दिल खुश हो गया कि मैं देख रहा हूं कि इस मजमे में बच्चे कम आए, और बच्चों से ज्यादा बूढ़े, और बूढ़ों से ज्यादा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जवान है। मैं अपने जवानों के वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे जवानों को दिन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। हमारे जवान यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रात में किसी वक्त में आप उठ करके देखिए और जमीन पर टॉर्च मारिए। आपके मोबाइल में टॉर्च होती है, आप उसको मारिए, रात में किसी वक्त में उठिए, जमीन पर मारिए, दीवार पर मारिए, तो कोई भी चीज हरकत में नहीं होगी सिवाय चूटी के। चूटी के सिवा हर चीज सुकून में है, सो रही है, मगर चूटी हरकत में है, सो नहीं रही। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवानों से कहा कि जवानों जानते हो, रात में उठ करके देखो चूटी हरकत में है, दिन में देखो चूटी हरकत में है, दीवार पर देखो चूटी हरकत में है, जमीन पर देखो चूटी हरकत में है। जानते हो क्या करती है ये? चूटी को पता है कि सर्दी के लिए अभी कमाना है, चूटी को पता है कि बारिश के लिए अभी कमाना है। रात दिन मेहनत करके चूटी ने हलाल कमाया, खानदान को भी बचाया, जान को भी बचाया। इस महंगाई में अपनी जान खानदान को बचाना चाहते हो तो चूटी से सबक लो, रात दिन मेहनत करके हलाल कमाओ, ईमान भी बच जाएगा, जान भी बच जाएगी। दोज़ख हराम की तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे
अदना गुलाम की हुजूर आए तो क्या क्या साथ नेमत लेके आए हैं। हुजूर आए तो क्या क्या साथ नेमत लेके आए हैं। उख़ुवत इल्म हिकमत आदमियत लेके आए हैं। कोई सिद्दीक से पूछे सदाकत किन से हासिल की, उमर है उनके शाहिद वो अदालत लेके आए हैं। कहाँ उस्मान ने मेरी सखावत उनका सदका है। कहाँ उस्मान ने मेरी सखावत उनका सदका है। अली देंगे शहादत वो शुजात लेके आए हैं। माशाअल्लाह, बड़ी जल्दी मोहब्बत में आपने जलसा सुन करके जलसे को ख़त्म करने के लिए बैठ गए। अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी आपका जलसा मोहब्बत में इतनी रफ्तार के साथ निकल जाएगा। आपने मोहब्बत में डूब करके जलसा सुना, आधा से ज़्यादा जलसा आपका निकल गया। थोड़ा सा बाकी है, दुआ तक साथ देंगे, यहाँ से लेकर के वहाँ तक हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नबी का नाम सुन करके झूम जाएंगे और नबी का काम देख करके घूम जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, समझ में आ गया। 3 सवाल पैगाम शुरू हो रहा है। बिल्कुल आपको बाईपास लेकर के जा रहा हूं। हाँ, बंद कर दीजिए, अच्छा रहेगा। 3 सवाल से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूं। आपकी चमकती हुई टोपी, चमकती हुई पेशानी, दिल खुश हो गया। दुआ करता हूं अल्लाह आपके मुकद्दर को ईमान से, कुरान से चमकाए। 3 सवाल, पैगाम शुरू हो रहा है। दुनिया में आदमी 3 काम करते हैं, लेकिन वो काम कभी मुकम्मल होता ही नहीं। वो 3 काम कहाँ है, क्या है, वो मुकम्मल कहाँ होंगे, ये मेरा पहला सवाल है। नस्तग़फिरु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबीय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे